हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन ग्लोबल मार्केट के अनुसार कैसे बिहेव कर सकता है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, क्या न्यूज़ फ्लो है, इन सभी के बारे में इस कार्यक्रम में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, ये क्या हो रहा है मार्केट में? कौन बेच रहा है? तीसरी महाशक्ति बेच रही है, और बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स हैं उनकी जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के कारण वो सब माल सेल हो रहा है। एफआई ने सिर्फ और सिर्फ 700 करोड़ का माल बेचा है दोस्तों, फ्राइडे के सत्र में, यानी कल। और डीआई ने तो हद कर दी, 3400 करोड़ का माल करीब करीब खरीदा है। इतनी बड़ी बाइंग डीआई की कभी देखी नहीं है आजकल के, अभी एक साल में बहुत बड़ी बाइंग की डीआई ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने, यानी म्यूचुअल फंड जो देखते हैं। 3400 करोड़ का माल खरीदा है और सिर्फ 700 करोड़ का माल एफआई ने बेचा है। यानी नेट टू नेट लगभग 2700 करोड़ का माल सिस्टम में आ गया है। इसके बावजूद भी निफ्टी 300 पॉइंट लगभग और बैंक निफ्टी 700 पॉइंट लगभग, 700 पॉइंट बैंक निफ्टी और निफ्टी 300 पॉइंट गिरता है। क्या चल रहा है ये? कोई कंट्रोल विंट्रोल कुछ नहीं है। मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कल, 16 लाख करोड़ का लॉस हो गया है लोगों का। ये बड़े लोगों का नहीं भाई, ये छोटे लोगों का हो गया। आम पब्लिक भिखारी हो गई है। कैपिटल जीरो हो गए लोगों के। और कोई भी एक एक ये नहीं आता, अनाउंसमेंट नहीं आता किसी से, ना गवर्नमेंट से आता है, ना सेबी से आता है, कोई भी नहीं आता है। और जो हंसी वाली बात है कि डोमेस्टिक जो वर्ल्ड मार्केट है वो सभी अच्छे हैं, फ्लैट तो अच्छे हैं, निगेटिव तो बिल्कुल नहीं है सभी के सभी मार्केट। लेकिन हमारा मार्केट, जैसे कि चाइना का मार्केट भी पॉजिटिव है जिसमें कोरोना चल रहा है, और हमारा मार्केट पूरे पूरे के पूरे भारत में कोरोना महामारी फैली है ऐसा बिहेव कर रहा है। क्या चल रहा है ये मैनिपुलेशन है, टोटली मैनिपुलेशन है, मिली भगावत है। और ये दिखता नहीं है, आंखों पे क्या पट्टी बांधी है सेबी ने, गवर्नमेंट ने। एक अनाउंसमेंट नहीं है। क्या चल रहा है ये? वर्ल्ड मार्केट अगर कोई बिहेव नहीं कर रहा है और हमारा मार्केट नीचे आ रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर इतना खरीद रहा है, एफआई सेलिंग नहीं कर रही है, तो ये कौन सेलिंग कर रहा है? कोई इन्वेस्टिगेशन नाम की कोई चीज नहीं है। शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के कोई स्पोक्समैन, सीतारामन जी, किसी ने आके बोलना चाहिए ना कि हमारी सिस्टम मजबूत है, कोई समस्या नहीं है, कोरोना का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ बात नहीं कर रहे, कुछ भी, कोई भी। पिछले हफ्ते निफ्टी में लगभग 700 पॉइंट और बैंक निफ्टी में लगभग 2500 पॉइंट का करेक्शन। जोक है? लोगों के पैसे ऐसे झाड़ पे आते हैं क्या? इतने बहुत सारे पैसे लगे हैं क्या लोगों के, स्मॉल इन्वेस्टर के? समझ भी नहीं आता यार क्या चल रहा है। कोरोना का कहर है, बहुत है, तो समझ सकता है आदमी। वर्ल्ड मार्केट मजे मार रहा है और हम इंडियन मार्केट गिर रहे हैं। क्या चल रहा है ये? कौन बेच रहा है? कोई इन्वेस्टिगेशन नाम की चीज नहीं है। समझ में नहीं आता। लेकिन मेरा जो प्रिंसिपल कहता है कि अगर स्लोली अगर मार्केट गिरने लगेगा तो हम लोग बियर मार्केट में जाते हैं। अगर इतने फास्ट से मार्केट गिर रहा है ना, तो इसका मतलब रिबाउंड भी बहुत ही शार्प होगा। यानी जब शॉर्ट कवरिंग आएगी वो इतनी भयानक होगी कि जबरदस्त भयानक होगी, यानी बहुत जबरदस्त बढ़ सकते हैं। ऐसा मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, 30-40 साल का, 30-35 साल का, वो मैं कहता हूं। क्योंकि दोस्तों, अगले हफ्ते मंडे से जो सेशन चालू हो जाएगा 26 दिसंबर से, वर्ल्ड मार्केट में छुट्टियां हैं।
ऑलरेडी फ्राइडे में ही बहुत सारे हाफ डे से ही सब बंद हो गया है, और जनरली 31 दिसंबर तक सब छुट्टियां मनाते हैं फॉरेन के लोग, एफआई या बाकी के जो देश है, अमेरिका, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है, वो सब कुछ। तो हमारा मार्केट सोमवार को खुलेगा, और एज पर मी जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है पास्ट में, कि एक बहुत बड़ा रिबाउंड आ सकता है, बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो निफ्टी में 300, कम से कम 300 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी में कम से कम 1000 पॉइंट की। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है, आपको भी देखो, आपको भी पसंद आता है यह रीजन। पहली बात तो शॉर्ट सिस्टम में भयानक बड़े हैं, बहुत जबरदस्त बड़े हैं, वो शॉर्ट कवर करना तो चाहिए, क्योंकि अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी है, और जब मंथली एक्सपायरी होती है तब ये सब कवर करना ही चाहिए, शॉर्ट कवरिंग होना ही चाहिए। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग करने के बाद फिर ऊपर से वो शॉर्ट करेंगे, वो अलग बात है, या ऊपर से फिर से नीचे आएगा मार्केट, ये अलग बात है, लेकिन एक बार तो जाना चाहिए, यानी 18,000 का लेवल फिर से दिखना चाहिए निफ्टी में, और 42,000 के ऊपर 42,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी में दिखने चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है आने वाले गुरुवार तक। दूसरा जो है पुट कॉल रेशो, निफ्टी और बैंक निफ्टी का लगभग 0.70 के पास है। कल एक अजब चीज देखी मैंने, बैंक निफ्टी और निफ्टी निरंतर नीचे गिर रहे थे, लेकिन पुट कॉल रेशो कम नहीं हो रहा था। ये क्या बात है? थोड़ा सा गिर गया तो भी पुट कॉल रेशो नीचे जाता था अभी तक, लेकिन कल इतना 300 और 700 पॉइंट गिरा, निफ्टी 300 लगभग और 700 पॉइंट बैंक निफ्टी लगभग गिरा, पुट कॉल रेशो नीचे नहीं जा रहा था। ये थोड़ा अजीब, और कुछ तो दाल में काला है ऐसा लग रहा है। 0.70 के पास है, ये टोटली ओवरसोल्ड है, ये दूसरी चीज। और इसके कारण, और फ्राइडे के सत्र में डाउ फ्यूचर लगभग डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट लगभग 250 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए, और दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास क्लोज हो गए, ये अच्छी बात है। वैसे डाउ फ्यूचर हमारे दुश्मन है, वो तो चालू रहेंगे अगर छुट्टी रहेगी तो भी अमेरिका में, लेकिन मेरा कहना है कि एक शॉर्ट कवरिंग बनती है बॉस। तो डरने वाली बात नहीं है दोस्तों, बने रहिए। मुझे लग रहा है कि गुरुवार तक एक बड़ी रैली आ सकती है, जो 18,000 के ऊपर निफ्टी को देख पाएंगे, या पा सकते हैं। पाएंगे ऐसा बोलना अभी गलत लग रहा है, क्योंकि ये मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, ये पूरा मैनिपुलेशन चल रहा है, ये सिंक्रोनाइज नहीं है वर्ल्ड मार्केट से। और बैंक निफ्टी में 42,500 का लेवल देख सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्रूड ऑयल फ्राइडे के सत्र में 2-3% बढ़ा है दोस्तों, ये थोड़ा खराब है। फिर से $84-85 के पास आने की कोशिश कर रहा है क्रूड ऑयल, ये थोड़ा चिंताजनक है। इंडियन रुपीज डॉलर के मुकाबले फिर से 15 पैसे 20 पैसे वीक हो गया, कमजोर हो गया, ये भी अच्छी बात नहीं है। फ्राइडे के सत्र में बोल रहा हूं मैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ केसेस प्रॉब्लम है। दूसरा, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स फिर से 6-7% बढ़ा दोस्तों फ्राइडे के सत्र में, और 16 के ऊपर गए हम लोग। इंडिया विक्स लगभग 12.88 का लो लगाया, और अभी 16 के ऊपर गए हैं, यानी वहां से लगभग 20-25% का इंक्रीज हो गया इंडिया विक्स में, यानी घबराहट का इंडेक्स। और मैं हमेशा बोलता हूं घबराहट का इंडेक्स देखिए। और फ्राइडे के सत्र में एक चिंताजनक बात है कि कभी भी नहीं लगा कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली नीचे से आने वाली है, कभी भी नहीं लगा शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, कभी भी ऐसे संकेत नहीं मिले हैं फ्राइडे के सत्र में कि नीचे से बाउंस बैक आएगा, और ये बहुत चिंताजनक बात है। लेवल्स सपोर्ट टूटते गए नीचे के लेवल में, 18,050 के पास भी बाउंस बैक नहीं आया, 17,950 के पास भी नहीं आया, 17,900 के पास भी नहीं आया, 17,850 के पास भी नहीं आया, 17,800 के नीचे गया था, हल्का सा बाउंस बैक आ गया, यानी 17,800 यानी 17,800 का लेवल बहुत मजबूत सपोर्ट है, ये दिखाया सिस्टम ने, मार्केट ने। और बैंक निफ्टी में तो हद कर दी, 700 पॉइंट का डाउन कट, सिर्फ 4-5 दिन में 2,500 पॉइंट गिरता है बैंक निफ्टी। कितना खराब इंडेक्स है ये देखिए दोस्तों, मर जाएंगे लोग, ऐसा कैपिटल जीरो होके कंगाल हो जाएंगे लोग, और हो गए ऑलरेडी। 41,650 के ऊपर क्लोज हो गया। कोई सोच सकता है कि 4-5 दिन पहले ये 44,000, हम लोगों ने एक हफ्ते के पहले 44,000 का हाई लगा दिया, और 44,000 से 41,650 सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में आता है बैंक निफ्टी।
कोई भी समझ के परे है। अगर कोई दावा करता है कि उसको पहले ही मालूम था तो वो झूठ बोल रहा है। ना मैंने दावा किया था, ना किसी ने दावा नहीं किया था। हाँ, लेकिन मैंने ये बोला था आपको जरूर कि 42,800 का अगर नीचे लगातार 2 दिन क्लोज करता है तो बैंक निफ्टी गया, और निफ्टी 18,050 के ऊपर नीचे अगर 2 दिन क्लोज करता है तो निफ्टी गया। 18,050 के नीचे जाता है तो निफ्टी गया, और बैंक निफ्टी 42,800 यानी 42,800 के नीचे जाता है तो गया। ये तो बात सच हो गई। 42,800 का जैसे ही तोड़ दिया लेवल, सपोर्ट तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने, तो वहां से 1200 पॉइंट नीचे आ गया बैंक निफ्टी 41,650 के पास। और निफ्टी 18,050 का जो 18,050 का जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल था वो तोड़ दिया, तो डायरेक्टली 17,800 तक आ गया। तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, संशय नहीं है। लेकिन बाउंस बैक के लिए आदमी खेलता है ना भाई। एक आदमी क्या करता है, मैं भी बोल रहा हूं, मेरा भी गलत हो गया, मैं भी या कोई भी 99.9% लोग, नहीं 99, सॉरी 90% लोग, 10% तो बड़े बड़े ऑपरेटर्स, बड़े बड़े लोग, उनको तो मालूम था ये नीचे गिरने वाला। ये कैसे भूल सकते हैं? ये तो सब सिस्टम अपनी खराब है ना, तो ऊपर से सबको मले पैसे ठूस ठूस के लिए लेके गए रह गए लोग। 90% लोग जो हमारे जैसे आम आदमी रहते हैं, पब्लिक रहते हैं, वो तो लूटे गए। किसी भी लेवल से बाउंस बैक नहीं आया। और वो भी मजे की बात है, ग्लोबल एकदम स्ट्रांग था, यूरोपियन भी फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गए, फ्लैट टू निगेटिव, हल्का सा फ्लैट, कोई भी समस्या नहीं है किधर भी। जिधर चाइना में हाहाकार मचा है उधर भी ज्यादा गिरा नहीं है, लेकिन हमारा मार्केट चाइना से भी ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है। ओवर रिएक्ट नहीं है, ये सब मिली भगत है पैसे खाने की, बाकी कुछ नहीं। ओवर रिएक्ट क्या करेगा, इतना क्या पागल है क्या मार्केट? ये मार्केट जो है पूरा समूह होता है, जिसमें 90% हमारे जैसे मूर्ख लोग होते हैं जो ऑप्शन में खेलते हैं, ऑप्शन और फ्यूचर में, और 10% जो लोग इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, उनको हजारों करोड़ रुपए रहते हैं, वो लूटो इंडिया लूटो करते हैं बस, और मजे मारते हैं, एंजॉय करते हैं, पैसे खाते खाते खाके खाके खाके। कितनी भूख, बड़ी भूख है इन लोगों की। आम आदमी के पैसों के ऊपर ये लोग मौज कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। अभी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। स्टॉक देने का तो मन नहीं है मेरा, जैकपॉट स्टॉक, क्योंकि दे गया तो फिर प्रॉब्लम आपको आएगा, इसके लिए मैं नहीं देना चाहता हूं। लेकिन अगर खरीदना तो है तो मैं एक स्टॉक दे रहा हूं आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एसबीआई लगभग 580, 580 के आसपास क्लोज हो गया कल के दिन, 577 के आसपास आप बोल सकते हो, 575 सॉरी, 570 का 5 के आसपास कहाँ तो क्लोज हो गया। आप अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले सकते हो, बहुत अच्छा स्टॉक है, अच्छा करेक्शन आ चुका है। आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ 620 का टारगेट लीजिए, ज़्यादा टारगेट नहीं लेना है इस ऐसे खतरनाक मार्केट में। 620 का टारगेट आने वाले 10-15 दिनों में मुझे दिख रहा है, एक महीने में मिनिमम दिख रहा है, मे बी। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना है आपको नीचे 550 का, 550 के अगर नीचे क्लोज करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, 520 तक जा सकता है, एज पर टेक्निकल मैं बोल रहा हूँ। सो 575, 575 के आसपास, 575 से लेकर 580 के रीजन में आप ले सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या 570 से 580 के रेंज में। टारगेट 620 आने वाले एक महीने में, और नीचे 550 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है। 550 का स्टॉप लॉस के नीचे अगर क्लोज कर दिया, इंट्राडे आ गया तो छोड़िए, क्लोज कर दिया तो छोड़ दीजिए। निफ्टी 18,000, 17,800 के ऊपर क्लोज हो गया, वही सपोर्ट है अच्छा। उसके नीचे सपोर्ट आएगा 17,650 के पास, ये ध्यान में रखिए, 17,650 का ही डायरेक्ट सपोर्ट है। उसके नीचे 17,500 का सपोर्ट है। अभी सपोर्ट देना पड़ेगा भाई, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। ऊपर निफ्टी में अभी 18,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हो गया है, क्योंकि 18,000 के लेवल के ऊपर कॉल राइटर्स बने हुए हैं, यानी मंदी करने वाले लोग। जब तक 18,050, 18,050 के ऊपर आता नहीं है निफ्टी, तब तक फिर नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यानी सेल ऑन राइज तो परफेक्टली मार्केट है, ऊपर आने के बाद फिर सेल ही करना है। सो 18,050, उसके बाद 18,150 का लेवल दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल है, तीसरा 18,250, 18,250 का लेवल।
ओके, ये ऊपर के लेवल दिया हूँ मैं। वही बैंक निफ्टी में 41,650 के ऊपर क्लोज हो गया। नीचे 41,500 का बहुत ही मेजर सपोर्ट है, जहां पुट राइटिंग हो गई है कल के दिन, मामूली अच्छी पुट राइटिंग, मामूली कुछ भी बोल सकते हैं, वो सपोर्ट का काम करेगी। 41,500 अगर निकल गया और क्लोज करने लगा तो 41,000 का लेवल ही आता है बैंक निफ्टी में नीचे, ये ध्यान में रखिए। और ऊपर दोस्तों 41,800 ये इंपॉर्टेंस रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहां कॉल राइटिंग है। 41,850 के ऊपर अगर टिकता है बैंक निफ्टी तो 42,000 के ऊपर जा सकता है। 42,000 के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी कॉल राइटर्स मौजूद है, मंदी वाले लोग। तो 42,050 यानी 42,050 के ऊपर टिकना चाहिए बैंक निफ्टी। अगर 42,050 के ऊपर टिक गया ना दोस्तों बैंक निफ्टी, तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में, जो डायरेक्टली 42,500 के पास जा सकता है मार्केट बैंक निफ्टी में। ये आप ध्यान में रखिए, ये लेवल सपोर्ट। आपने देखा कि पिछली बार जब जब मैंने लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया आपको, मार्केट ने वैसा बिहेव किया। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिए। ये निफ्टी का हो गया, ये बैंक निफ्टी का हो गया। तो दोस्तों आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, खराब लगा तो डिसलाइक दबा सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं लाइक के लिए। और नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना है अगर अच्छा लगा तो, क्योंकि हर दिन के प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे मार्केट शुरू होने के पहले टेक्निकल डाटा, ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन, ये सब कुछ मिलेगा इसी चैनल के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कल फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू।